श्रोताओं को ये जानकारी होनी चाहिए, रामलीला का दर्शक जो होता है सज्जनों, राम कथा के सोई अधिकारी जिन कहु शब्द संगति अति प्यारी। राम कथा श्रीमद् भागवत कथा का अधिकारी सब कोई नहीं होता है, अधिकारी वही होता है जो सत्संग करता है, और जिसने जीवन काल में सत्संग नहीं किया है वो अधिकारी। इस समय आचार्य संत शिरोमणि महेवा पहुंचे तो रत्नावली ने पूछ लिया कि अरे आप पधार गए, शायद आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो तुलसीदास जी ने कहा रत्नावली तुम्हारे वियोग में मेरा प्राणांत होता, मुझे कष्ट नहीं होता। रत्नावली ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। अरे हाड़ मांस के इस देह में, अरे जिसके पीछे आप भगे हैं, जो है इतनी प्रीत, अगर भजत भगवान को तो होते न ये भव। सज्जनों, पत्नी के अंतिम वचनों को सुना और इस कालक जय ग्रंथ का रचयिता इस कोट में पहुंच गया। अरे नारी ने न जाने कितने विद्वान बना दिया, न जाने कितने धनवान बना दिया, न जाने कितने गुणवान बना दिया, न जाने कितने बेईमान बना दिया, न जाने कितने शैतान बना दिया, और न जाने कितने साधु। ये पुरुष की देन नहीं, इस बालिका की देन है। बालिका का नाम सीता। सीता किसके द्वारा नाम रखाया गया है राजा? मैं जानता हूँ किसी आचार्य का नाम रखाया है व्यास जी महाराज, तभी तो नाम सीता है। अब तो माता पिता इसे नाम रखाते हैं जैसे कुत्ते और बिल्ली के नाम रखाए जाते हैं। भाई कुछ ज्यादा माता पिता पढ़ लिख गए हैं ना। सीता शब्द का डरे देखे जब भी नाम रखाइए भगवान का नाम रखाइए। अभी आप 7 दिन आदरणीय व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा सुना होगा। एक कथा ही होगी, कभी कभी लोग कहते हैं कभी कभी नहीं कहते हैं, अजामिल की कथा ही होगी। अजामिल ने अपने बालक का नाम क्या रखा था? नारायण। विश्व का नहीं त्रैलोक का सबसे बड़ा अत्याचारी था, पापी था, लेकिन जब नाम रखा गया तो नारायण रखा। नारायण के बल पर मोक्ष हुआ था। सीधा शब्द का अर्थ होता है जो शीलवान बन जाए उसका नाम सीता, जो बिल्कुल शांत रहे उसका नाम सीता, जो सतीत्वता का वर्ण करे उसका नाम सीता, जो शक्ति का स्वरूप बन जाए उसका नाम सीता, जो संसार की शक्तियों को अपने आंचल में समेट ले उसका नाम सीता, जो अपने माता पिता से कभी भी किसी प्रकार की कोई याचना न करे उसका नाम सीता, साधुओं की रक्षा करे उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करे उसका नाम। तनक देर ठहरो ऐ जनक की दुलारी, अभी और पढ़ लूं कहानी तुम्हारी। बालक और बालिका वही है जिसको बार बार देखा जाए, जिसकी तरफ बार बार मन करे हम इसको देखें, वही दर्शन। जगत गरे है दीपक तो बाती तुम ही हो, अब जीवन जगत की प्रभाती तुम ही हो। ही हो सदा नर और तुम ही नर की नारी, अभी और पढ़ लो कहानी तुम्हारी, जरा देर ठहरो ए अमनिजा कुमारी, अमनिजा कुमारी सखियों की दुलारी, अभी और पढ़ लो कहानी। की भव का भव, प्रज्ञा भव, मनोज्ञा भव, असुरा भव, पूखा भव, माननी भव, अनुगामनी भव, कारुणिका भव, उदारा भव, सत्या भव, साहित्य का भव, सत्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सखियों की सहित सीता को सुभाषित।
मित्र मिले का वैराग्य मिल जाए, संत को का वैराग्य मिल जाए, संत को ज्ञान मिल जाए, किसी दरिद्र को पारसमणि मिल जाए, राम कृपा से कपौई मिल जाए, पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिरा उन्मत्त भूतम जगत, बड़ा आनंद आता है? लेकिन बाबा का नाती मिल जाए, बड़ा आनंद, परमानंद। आप हमारे बाबा हैं, ये हमारे बाबा हैं। अब बहुत दूर के बाबा नहीं, बड़े नजदीकी संबंध है हमारे इनके। इनकी अग्रजा बहन यानी बड़ी बहन सत्वती मेरे बाबा ऋषि को जाए, ये हमारे पिताजी के मामा हैं और हमारे पितामह हैं, यानी ग्रामीण भाषा में कह दी जाए हमारे मामा बाबा आज हमसे मिलने आए हैं। अच्छा, नाती को मिलने जाना चाहिए कि बाबा को मिलने जाना चाहिए? नाती को मिलने जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि छोटों को बड़ों से मिलना चाहिए, लेकिन छोटे ना देख पाए तो बड़ों को भी मिलना, यही रामलीला है। रामलीला यही है। अरे रामलीला कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, रामलीला आत्मरंजन का साधन है। ये आत्मरंजन है, इससे सीखिए। रामलीला कर लेना, मैं बार बार अपने अभिनय में कहा करता हूं कि रामलीला कर लेना, रामलीला करवा लेना और रामलीला देख लेना, रामलीला सुन लेना पर्याप्त है। उस चरित्र का जब तक अनुकरण ना किया जाए तो मनोरंजन ही बनकर के रह जाएगा। हम किसी को कोई भी कार्य करें, उसको अपने जीवन में उतारें। छोटे लाल राम कृपा से एक बार चलिए मैं एक दर्शन दे दूं, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ। एक कुंभकार था जिसको हमारी ग्रामीण भाषा में कुम्हार कहते हैं। बड़ा ईमानदार, बड़ा कर्मठ और बहुत ही लगनशील व्यक्ति था। मिट्टी के पात्रों को बनाया करता था, बाजार में बेचा करता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में एक नया चिंतन जगा, तो वो मिट्टी के पात्र बना रहा था, तो उसने सोचा कि मैं कोई नई चीज बनाऊं, तो वो चिलम बनाने लगा। चिलम, चिलम जानते हो बाबा? जानता हूँ। अच्छा, जानते हो कि मानते भी हो? जानता हूँ। मैं तो जानता हूं लेकिन मानता नहीं। जानना और मानना एक कला है। अगर जाना गया माना नहीं गया तो ज्ञान अधूरा रह जाएगा। लेकिन कुछ लोग जान करके भी मानते हैं, कुछ लोग जान करके भी नहीं मानते। वो चिलम बनाने लगा और सज्जनों वो चिलम बनाने में इतना व्यस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि पस्त नहीं हुआ, केवल व्यस्त हुआ, मस्त हुआ। कभी कभी लोग ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं और फिर ज्यादा मस्त हो जाते हैं, फिर मस्ती के साथ पस्त हो जाते हैं। वो चिलम बनाते 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 एक सुराही बना दिया। जैसे ही सुराही बनाया, मिट्टी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। कहे कुंभकार, कहे हाँ मिट्टी, कहा तुमने क्या कर दिया? कहा क्यों? कहा तुम तो चिलम बनाना चाहते थे और सुराही बना दिया। कुंभकार ने कहा मिट्टी मैं क्या करूं, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा तुम्हारा विचार क्या बदल गया? मेरा सारा संसार। अब कुंभकार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहा बताओ बताओ मिट्टी, तुम्हारा संसार कैसे बदल गया? मिट्टी ने कहा कुंभकार, बड़ा छोटा उत्तर दिया, तो मुझको चिलम बना देते तो जानते हो क्या होता है? लोग मेरे यहां से खरीद ले जाते, फिर खरीद करके अपने घर ले जाते, फिर मेरे गले में आग लगा देते। कितना बड़ा गलत काम करते। और फिर मेरे भर आग नहीं लगाते, अपने भी गले में आग लगा लेते। और जो साथ में दो चार हिटुआ भाई बैठे थे उनके भी लगा। अब तुमने मुझको सुराही बनाया है,
तो अब जो सज्जन लेकर तुम्हारे यहाँ से जाएगा उसमें जल भरेगा, मेरे कंठ तक जल भरेगा, मैं उसको ठंडा करूंगी। जब मैं उसको ठंडा कर दूंगी तो जो व्यक्ति लेकर जाएगा वो अपना गला ठंडा करेगा, और जो मेहमान आएंगे उसके यहाँ आगंतुक आएंगे उनका भी गला ठंडा। समाज में किसी व्यक्ति का विचार बदलता है बाबा, सामने वाले व्यक्ति का सारा संसार बदलता है। अहो भाग मेरा, आपका विचार बदल गया, मेरा संसार बदल गया। हमें वो समय याद है जब आप हमारे आश्रम में पधारा करते थे, मैं दौड़ करके आपके कंधों में बैठ जाया करता था, आप अपनी गोद में ले लिया करते थे। क्या मैं सब भूल जाऊंगा? ना भाई, यही मेरे जीवन की लघुता है और यही आपके जीवन की प्रभुता है, और सभी प्रकार की कुशलता और सब प्रकार की कुशलता है। पद सरोज मेले दो भाई, मेले दो भाई, मेले बेटा राम एवं लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। बड़े सुंदर बालक हैं। इन बालकों को देखने के बाद अब ऐसा नहीं लगता मैं किसी और को देखूं। मैं विचार करता हूं कितना सौभाग्यशाली होगा पुरुष, अरे कितनी सौभाग्यशालिनी होगी वो मां, अब कितनी सुकृतिशालिनी होगी वो भूमि। जिस समय दोनों राजकुमार उस मां को मां कहकर के संबोधित करते होंगे, कितनी सुरक्षा स्थला हो जाती होगी। अबला जात पर लगे हुए कलंक का मार्जन किया होगा सो भारती देवी ने। मैं जानना चाहता हूँ युगल कुमारों का परिचय आप केसरी मुख से बालक कौन है? राम लखन दशरथ के ढोटा, ये अयोध्या नरेश महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र राम और लखन। राम है ये लखन लखन कितने भाई हैं? चार भाई हैं कि 5 भाई? 4। गिनती कराइए। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और लखन, 5 न हो गए। उन्हीं का नाम लखन है, लक्ष्मण का नाम लखन। अच्छा, इसी का नाम लखन जी। ये लक्ष्मण भी है, लखन भी है जी। तो लक्ष्मण में क्या बुराई है? आप कोई बुराई नहीं भाई, गुरु बाबा ने नाम रखाया है लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ तब राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। तब बाबा विश्वामित्र लखन नहीं कहते हैं? तो वह बहुत कलाकार हो बाबा। देखिए कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति ज्ञानी और विज्ञानी, विश्वामित्र जी ज्ञानी भर नहीं है, करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, ये ज्ञानी होने के साथ साथ विज्ञानी भी हैं। आपका हम जानते हैं कुछ परेशानी हो रही होगी, है ना? मैं जानता हूं, मुझसे कोई बात जानना पूछना मेरे जीवन काल में शेष नहीं, मैं सब जानता हूं। बाबा विश्वामित्र हम बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। लोग कुछ नया करते हैं जब तो विज्ञानी होते हैं। ज्ञानी और विज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये सृष्टि के द्वितीय विधाता है। जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना किया तो ब्रह्मा जी ने बनाया मक्खी जानते हैं ना आप? तो बाबा ने हर काम विरोध में किया है। तो ब्रह्मा जी से पूछा कि मक्खी क्यों बनाया? कहा मक्खी इसलिए बनाया कि मेरी ये 84 लाख योनियों में है। तो बाबा ने कहा कि ये महामारी फैलाएंगे। तब बाबा ने मच्छर बना दिया। यह मच्छर बाबा के बनाया हुआ है। हाँ, ये डेंगू जो है तो बाबा के देना है। बाबा विश्वामित्र ने सोचा कि राम लक्ष्मण कह करके बुलाया जाएगा तो लगेगा एक साथ जोड़ दिए गए क्या? जिसे बुलाया जाए राम लक्ष्मण, आइए राम लक्ष्मण, अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बुलाया जाए राम लखन, आइए राम लखन। एक विज्ञान का सूत्र है, वो बालक जानता होगा जो विज्ञान पढ़ता होगा। सजाती पदार्थ आपस में जुड़ जाते हैं, विजाती नहीं जुड़ते हैं, ये सजाती है। व्यक्ति दो हैं राम लखन, नाम दो हैं राम लखन, लेकिन अगर संयुक्त संबोधन किया जाए राम लखन तो ये नहीं लगेगा दो हैं, ये लगेगा दो नहीं, दोनों एक है।
राम लक्ष्मण साधुओं का संग मिला तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। ओम मानवता के प्रबल समर्थक अरे रघु से तुम्हें महान कहेंगे, ये प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान। अरे मैं देख रहा हूं जीव धरा के कितने तुम प्रयास लगाए, पलक पावने बिछा रहे हैं, नैनों में अभिराम सजाए, लखी तेरा ये पावन चरित्र अरे राघव मेरे वरदान कहेंगे, प्यासे अधर सिसकते अंतस राम तुम्हें भगवान। राजपुत्र मामोक्यम त्रिलोक सनातना अरिसमुखम जेम प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मण ले जाइए मामनी बल को।